लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा द्वितीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भागलपुर के एक स्थानीय होटल में भागलपुर के युवा छात्रों द्वारा किया गया। इस अवसर पर लेट्स इंस्पायर बिहार के लीजेंड आईपीएस विकास वैभव का युवा छात्रों द्वारा पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें आईपीएस विकास वैभव के साथ शहर के कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य चिकित्सक, शिक्षाविद एवं समाज सेवी भी उपस्थित हुए। वहीं आईपीएस विकास वैभव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षा, क्षमता और उद्यमिता पर आधारित है। यहाँ की धरती नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थान को अपने गोद में संजोए हुए हैं। फिर भी यहाँ के छात्र भटकते रहते हैं। हम लोगों का सपना है कि अपना बिहार ऐसा समृद्ध बिहार बने, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के लिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। वहीं उन्होंने बताया कि लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत अभी तक 65,000 विद्यार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। उम्मीद है इससे लाखों लोग और लाभ उठाएंगे, जिससे हमारा बिहार समृद्ध और सुदृढ़ बनेगा। भागलपुर में लेट्स इंस्पायर बिहार की द्वितीय बैठक है, जिसमें मैं सम्मिलित हूँ। पूरे बिहार में ऐसे लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिनके मन में बिहार बसता हो और जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। शिक्षा, समता, उद्यमिता 3 मंत्र हैं। पूर्वजों की दृष्टि जिसमें भेदभाव नहीं था, जाति संप्रदाय से उठकर बिहार के लिए कुछ देने का आधार भी इसको प्रेरित करता है। विक्रमशिला की भूमि है, जिसमें कभी पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था ताकि केवल एक आचार्य को आमंत्रित कर सकें। वैसी भूमि को, जो अंग की भूमि है, प्राचीन भूमि है, चंपा की भूमि है, जिसने वियतनाम जैसे देश तक को प्रेरित किया, उसको पुनः जगाने के लिए वहाँ के लोगों को। शहर में कलवार समाज की ओर से भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में धूमधाम के साथ भगवान श्री बलभद्र की जयंती मनाई गई। भगवान बलभद्र कलवार समाज के कुल देवता हैं। भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उनकी जयंती मनाई जाती है, जिसे हल छठ भी कहा जाता है। वहीं कलवार सभा के अध्यक्ष गिरीश भगत ने कहा कि लगातार 26 वर्षों से हम लोग हमारे कुल देवता भगवान बलभद्र की जयंती मनाते आ रहे हैं। आज जयंती के उपलक्ष्य पर भगवान बलभद्र और सहस्त्रार्जुन की विशाल शोभा यात्रा देवी बाबू धर्मशाला से निकाली गई, जो शहर भ्रमण करते हुए पुनः देवी बाबू धर्मशाला में आकर समाप्त हुए। आज के दिन कलवार परिवार के द्वारा इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे व बड़ों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पंडित ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान बलभद्र की पूजा अर्चना से की गई। आज भगवान बलभद्र की जयंती, कृष्ण के अग्रज भगवान बलभद्र की जयंती के उपलक्ष्य में भगवान बलभद्र और सहस्त्रार्जुन की शोभा यात्रा देवी बाबू धर्मशाला से निकलकर स्टेशन चौक होते हुए वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक होते हुए पुनः देवी बाबू धर्मशाला में समापन किया गया है। ये शोभा यात्रा और बलभद्र जयंती का आयोजन विगत 26 वर्षों से यहाँ कलवार सभा के द्वारा आयोजित किया जाता है। कलवार सभा के अगुवाई में यह बलभद्र जयंती मनाई जाती है। और जाति जनगणना पर रोक लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ एड़ी चोटी कर दी है, वहीं दूसरी ओर उसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने पूरे सूबे में हल्ला बोर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कहीं मसाल जुलूस तो कहीं काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं मौन जुलूस निकालकर जदयू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भागलपुर के कचहरी चौक पर भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने जमकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना पर रोक लगाना चाहती है। यह कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। शायद भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे ठीक नहीं, वह किसी भी हालत में 2024 के चुनाव में नहीं आ पा रही है, इसलिए वह बौखलाई हुई है। प्रदर्शन के दौरान जनता दल यूनाइटेड भागलपुर शाखा के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी प्रदर्शन में मौजूद थे। जाति जनगणना का विरोध किया जा रहा है। हम लोगों का कार्यक्रम था हर जिले के मुख्यालय में, जो जाति जनगणना के विरुद्ध में भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, पुनः रोक लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज का धरना दिए हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र एवं छात्रा ने राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने दीप प्रज्वलन कर की। एनएसएस के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया।
एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने कई मॉडल बनाकर पेश किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि राष्ट्र सेवा योजना हमें समाज, राज्य एवं देश को समृद्ध बनाने के लिए सिखाता है और जन जन तक सेवा भाव रखने का बोध कराता है। साथ ही कुलपति ने कहा कि राष्ट्र सेवा योजना के कार्यकर्ता एक जिम्मेवार नागरिक बनने की शिक्षा लेते हैं, जिससे और भी समाज के लोग प्रेरित होकर सेवा भाव में जुड़ते हैं। आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रीय सेवा योजना की जो स्थापना दिवस है 24 सितंबर, इसके स्थापना दिवस की शुरुआत 24 सितंबर 1969 में की गई थी, 1969 में। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोचना ये था कि राष्ट्र निर्माण के जो युवाएं हैं उनको राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए और तभी एनएसएस की स्थापना की गई। और साथ ही साथ अभी जो है या वर्तमान में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। दुर्गा पूजा समिति के द्वारा एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संरक्षक पद के लिए चुनाव किया गया। दुर्गा पूजा शांति व सौहार्द के साथ मनाने के लिए आज सभी दुर्गा मंदिर के मेलपति एवं सदस्यों को बुलाया गया और भाईचारे व शांति सौहार्द के साथ इस त्योहार को संपन्न करने की अपील की गई। गौरतलब हो कि इस साल दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ शुरू हो जाएगा, परंतु षष्ठी तिथि से शुरू होने वाली पूजा 20 अक्टूबर से शुरू होगी और 24 अक्टूबर के दिन विसर्जन से समाप्ति होगी। दुर्गा पूजा महासमिति के वर्तमान अध्यक्ष अभय कुमार घोष ने बताया कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है। उम्मीद है प्रशासन की भी पूरी मदद मिलेगी। आज की इस आम सभा में मुख्य रूप से भागलपुर के जो स्थानीय पूजा समिति है उसके मेड़पति, उसके पूरी टीम, दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारी, हमारे संरक्षक और जो शहर के गण्यमान्य लोग हैं जो इस पूजा में जिनकी पूरी भागीदारी होती है वो आज बैठे हैं। आज मुख्य रूप से जो आम सभा, जो परंपराओं से हम लोग हर वर्ष जो आम सभा होता है उसमें जो हम लोग का जो एजेंडा तय किया हुआ है उस एजेंडे पर हम लोग विषय को रख करके उसको हम लोग फॉलोअप कराएंगे। भागलपुर जिले के मोस्ट वांटेड और टॉप 10 में शामिल कुख्यात अपराधी टिंकू मियां उर्फ तालिब को भागलपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के थरचापुरी से गिरफ्तार कर लिया है। टिंकू मियां पर 2019 में ही पुलिस के द्वारा 25,000 रुपया इनाम भी घोषित किया गया था। टिंकू मियां की गिरफ्तारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता किया। मौके पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार और डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी मौजूद थे। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि टिंकू मियां कोलकाता से सड़क मार्ग से भागलपुर आने वाला है। सिटी एसपी अमित रंजन की निगरानी व डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा टिंकू मियां की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। टिंकू मियां पर हत्या, आर्म्स एक हत्या की कोशिश, विस्फोट अधिनियम और रंगदारी सहित दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एसएसपी ने बताया कि अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद पिछले 20 वर्षों में टिंकू मियां इससे पहले कभी भी गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया था। टिंकू मियां की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पिछले 3 महीने से लगातार काम कर रही थी। कलकत्ता में छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर भी ये इसने अपना ठिकाना बना रखा था और उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे। और अभी जहाँ गिरफ्तारी हुई है वो वहाँ 2 दिन पहले शिफ्ट किया था। इसके जो भी पनाहगार हैं और जो भी इनको आम सप्लाई करते हैं उस बारे में भी इससे पूछताछ हुई है। बहुत सारी जानकारियाँ भी सामने आई हैं और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके सिंडिकेट के जितने लोग हैं, इसी सिंडिकेट का एक अपराधी जो रहमत कुरैशी, वह भी टॉप 10 में शामिल था। अभी 2-3 सप्ताह पूर्व ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। तो भागलपुर के जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं उनकी गिरफ्तारी का अभियान लगातार जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। अपराधी कहीं भी छुपे हों, भागलपुर पुलिस उनको निकाल के